श्री परमात्मने नमः। भगवत गीता का अध्याय 11वां, जिसमें हमने भगवान का दर्शन अर्जुन ने कर लिया और करने के बाद अर्जुन ने भगवान को उनके रूप के बारे में बताया। भगवान ने फिर अर्जुन को कुछ बताया और युद्ध करने के लिए कहा। अब इन सब बातों का, ये जो भी घटनाक्रम भगवान का दर्शन हुआ, अर्जुन ने भगवान को कुछ उनके बारे में बताया, कैसे रूप देखे हैं। भगवान ने फिर अर्जुन को समझाते हुए कहा कि तुम अंत में ये कहा कि तुम युद्ध जरूर करो। अब ये सब बातें चूंकि संजय वहां धृतराष्ट्र के पास बैठे हुए हैं और उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान है, वो कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल वहीं से बैठ करके धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो अब संजय क्या कहते हैं? एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिरेव्यमान किरीटी नमस्कृत्वा भूयेवाह कृष्णं सगदं गदं भीत भीत प्रणम्य। संजय ने धृतराष्ट्र से बताया कि केशव भगवान यानी श्री कृष्ण जी के ऐसे वचन को सुनकर, जो युद्ध करने वाले वचन को बता रहे हैं कि ऐसे वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करते हैं और फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद होकर के गदगद वाणी से बोलते हैं। ऐसा सारी स्थिति को संजय ने धृतराष्ट्र को बता करके फिर कहा कि अर्जुन अब बताने वाले हैं। अर्जुन वाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा कस्माच्च तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास तमक्षरं सदसत तत्परं यतः त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तो सहस्रकृत्वा नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतेव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। ऐसा भगवान ने जब कहा तो अर्जुन ने ये सारी चीजें भगवान से अर्जुन पूछते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं, हे अंतर्यामी, यह योग्य है कि आपके नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत हर्षित हो रहा है, अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग
दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता आप सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें। उनको तो नमस्कार करना ही है, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास भगवान, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही है। और कुल मिलाकर के सर्वे सर्वा भगवान आप ही हैं। फिर कहते हैं आप आदि देव हैं, सनातन पुरुष हैं, आप इस जगत के परम हैं, आश्रय जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त है और परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार करता हूं। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपकी सामर्थ्य अनंत है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। आपको आगे से और पीछे से नमस्कार है। हे सर्वात्मन, आपके लिए सभी ओर से नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को फैलाए हुए हैं। इससे आप ही सर्वस्वरूप हैं, इसलिए आपको हर तरफ से हर बार बारंबार नमस्कार है। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु, एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षं ततक्षामये त्वामहमप्रमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य, पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्, न तत्समोत्सस्य भयति कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं, पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियायार्हसि देव सोढुम्। अदृष्ट्य पूर्व हृतोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव मे दर्शय देव रूपं, प्रसीद देवेश जगन्निवास। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्जुन कहते हैं, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं। अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके इस प्रभाव को उतना नहीं जानता हूं, आप मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, यहां पर अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को यादव भी कहा, सखा भी कहा, और कहा इस प्रकार से जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है,
और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा हमें विनोद के लिए, खुश करने के लिए, हंसी मनोरंजन के लिए विहार, शैया, आसन और भोजनादि के लिए अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। कुल मिला के अर्जुन कहते हैं, भगवान हम आपके प्रभाव को नहीं जानते हैं, फिर भी हे यादव, हे सखे, हे भगवान, हे अच्युत, आपसे जो कि सखाओं से हमसे जो भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध आपसे क्षमा करवाना चाहता हूं। आप इस चराचर जगत के पिता हैं, पूरे जगत के, चराचर जगत के जो हैं आप पिता हैं और सबसे बड़े गुरु हैं और अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। भगवान आपके बराबर कोई नहीं है। अतएव हे प्रभु, इसलिए हे भगवान, मैं शरीर को भली भांत चरणों में निवेदित करके, प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। इतनी सारी बातें करने के बाद अर्जुन ने भगवान को भली भांत चरणों में गिरकर निवेदन करके स्तुति करने के योग्य बता करके उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप प्रसन्न हो जाइए। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। भगवान से अर्जुन क्या कहते हैं, हे महाराज, हे भगवान, हे देव, हे प्रभु, आप हमको क्षमा करिए। किस तरह से क्षमा करिए? जैसे पिता को, पुत्र को पिता क्षमा करता है, सखा सखा को, सखा मतलब मित्र, मित्र को, और एक पति अपनी प्रियतमा, अपनी बहुत ही प्रिय प्रियतमा पत्नी के अपराध को, उसके अपराध को सहन करते हुए भी क्षमा कर देता है। उसी तरह से आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य है। तो उनका अपराध क्या है जो बार बार वही समझ नहीं पा रहे थे, और देखने के बाद उनके समझ में आया और उन्होंने बताया कि कभी भोजनादि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं वो सारे अपराध। तो उन्होंने अपराध को क्षमा करने के लिए उनसे प्रार्थना किया, हे भगवान आप खुश होइए। फिर कहते हैं, हे भगवान, मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, मैंने आपके इस रूप को कभी पहले नहीं देखा और इस रूप को देख करके बहुत प्रसन्न हो रहा हूं, और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। दोनों स्थितियां हैं, क्योंकि मैं भय से व्याकुल भी हूं और अति प्रसन्न भी हूं। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। अभी उन्होंने उनका जो विकराल रूप था, जो वह रूप था, वह रूप देखा। देखने के बाद वो भयभीत भी हैं, हर्षित भी हैं। उन्हें प्रसन्न करके फिर से उन्हें विष्णु रूप के में आने का प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, हे भगवान, आप चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। कैसे देखना चाहते हैं? वैसे ही विष्णु रूप में
शंख गदा पद्म और चक्र हाथ में उनके होना चाहिए, ऐसा वह उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। और कहते हैं इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।